मान्य मेरी पंचकमेठी, मेरी आवाज को सुनती हुई धरती का श्रृंगार, मेरी मातृ शक्ति, मेरी माता बहनाएं, आप सभी के लिए आप ही की बेटी सावित्री जटवासी की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम जी, राम राम साहब। सुनिएगा, किसी कवि ने अपने कलम को उठाया और बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है। चाचा जी कहना है कैसे? कि कोई जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जग रहा, कौन रहा है कि ईश्वर जग में एक है और चंदा सूरज दो, और पाप जगत में जग रहा, धर्म रहा है। सुनिएगा, जिकड़ी की माँ होती है, जिकड़ी की जननी होती है, वो होती है बाबा साहब साथी। गौर करेंगे, कहना है कैसे? कहा आयो सरस्वती रखो हमारी लाजे बजाऊं तेरो साज, री मेरे कंठों विराजो मेरा प्रसंग, मेरा जिक्र, मेरी कथा, मेरा भजन उस समय का है। वो किसी ने कहा है कि ना राम किसी को मारते, चाचा जी, कि ना राम किसी को मारते और ना हत्यारे राम, और अपने आप मरत हैं सब कर कर खोटे काम। सुनिएगा, प्रसंग मेरा उस समय का है। द्रौपदी कुएं से जल लेने जाती है और अत्याचारी कीचक द्रौपदी को छेड़ देता है। द्रौपदी झूठा साचा बहाना बनाकर अपने पतियों के पास जाती है। सबसे पहले अर्जुन के पास जाती है, अर्जुन को सारी बात बताई। अर्जुन ने सख्त मना कर दिया कि द्रौपदी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आखिरकार वो भीमसेन के पास पहुंची। भीम को धिक्कारा कि धिक्कार है तुम्हारी इस गदा और तुम्हारी वीरता को, जो कि मेरे 5 पति होते हुए मेरी
ये दशा किसी कवि ने बताया है बाबा साहब कि सच्चे छत्री सच्चे योद्धा। चाचा जी कि सच्चे छत्री सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताक नहीं वो चुपके से रह सकते हैं। और आगे भीमसेन द्रौपदी से कह रहा है चाचा जी कैसे, जल्दी द्रौपदी नार बनाए दे। चाचा जी कहा कि जल्दी द्रौपदी नार बनाए दे और दिल में गुस्सा छा रही है और कीचक मेरे हाथ मरेगो ऐसी दशा बता रही है कि सुनने वाले सुनते जाना। कहा कि सुनने वाले सुनते जाना और कथा सामने आ रही है। द्रौपदी अब घेरने को डिब्बा पास भीम के आ रही है। भीमसेन अपना श्रृंगार करने लगा बाबा साहब कि कर लिए स्नान ध्यान ईश्वर को धारा और दियो घाघरो पहन रेशमी दम का नारा। सो लगे रंगन के बोर, सो लगे रंगन के बोर, सो चूदर ओढ़ी शीश पे में छपे पपैया मोर, सो मांग काड़ कंग हसे लीनी। चाचा जी सो मांग काड़ कंग हसे लीनी पटिया पारी मोंगी। भीमसेन अपना श्रृंगार कर लेता है बाबा साहब। उधर में दुष्ट कीचक अपनी मड़ी पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि बैठो बैठो मड़ी पे, कि बैठो बैठो मड़ी पे। और कीचक देखे और पापी ने कर रखे थे वहां अजब निराले झड़ा रही है। चाचा जी कहना है कैसे,
भेजती ये हिंदू मुर्गा पे रोटी, और बेटों का सम्मान जगत में, क्या बेटों का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों तुम्हें पूछती बेटी क्या सन, और बेटा क्या लेकर के आया, क्या बात है, क्या बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। और बिन बहना के हर भाई की सुनी रहते, और बेटा बेटी एक बराबर, क्या बात है, क्या बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा ना कोई छोटा है। और इन दोनों में फर्क जो समझे वो नियत का, कि इतने योद्धा भीममणि के, चाचा जी कि इतने योद्धा भीममणि के, और भीम गयो जब आए, और बिछुअन की झनकार दुष्ट सुन आई, कि निकली जवान दार कही गई, कि निकली जवान दार कही गई, और बार रसीली बोली, तो पड़े खेलनी आज प्रेम की होली। तो कीचक कहने लगा, आइए सुजानी मढ़ी के अंदर, कि सकरो द्वार मढ़ी को कैसे, हाँ साहब, कि सकरो द्वार मढ़ी को कैसे, और पास तुम्हारे आम में, और ईश्वर अंग बनाई दियो तगड़ो कसम प्रभु की खाम में। और चौकारो चाचा जी कहना है कैसे, कहा हो खाली ने भी देरे नाई कीनी का, बनिया पकड़ी भी ले जाता है और उनको अशोक वाटिका में बिठाल देता है। वहाँ पर एक पहरेदारनी रहा करती थी, उसका नाम था त्रिजटा। तो उसने रात्रि में एक सपना देखा और वो सपना सीता जी को बता रही
देखो रावण को भयो क्या सपना देखा? बूढ़ो सोए के बंदर आया, सोने की लंकी जराए गई। क्या क्या? बूढ़ो सोए के बंदर आयो, सोने की लंकी जराए गई। रावण की सब सेना मारी, मारा मारी मचाए गई। रोए रहे सब नर और नारियों, हाय। क्या? रोए रहे सब नर और नारी, जिनको निभदावे धीर रात में सपनों देखो रावण को भयो धीर रात में। गाने का दूसरा बंदा आ रहा है। त्रिजटा माँ सीता जी से कह रही है कैसे? रावण बैठो जाए गधा पर, सिर के केस मुड़े सारे। रावण बैठो जाए गधा पे, सिर के केस मुड़े सारे। 10 शीश और 20 भुजा, जाके काट काट धरनी डाले। ठाड़ियो हाय। क्या? राम के संग बीवी सने ठाड़ियो, माँ ठाड़े हनुमत वीर रात में